सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, जैसा कि आज हम सभी देख रहे हैं कि सबसे बड़ी एक चर्चा का विषय यह बना हुआ है कि महामानव कारुणिक तथागत बुद्ध का क्या एक नाम लोकनाथ या जगन्नाथ था, और यदि था या नहीं था तो वो कब। इसके बारे में आगे हम जानने का प्रयास करेंगे कि भाषा वैज्ञानिक व इतिहासकार प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी क्या कहते हैं। तो आगे प्रोफेसर साहब ने बताया है कि महामानव कारुणिक तथागत बुद्ध का एक नाम लोकनाथ पहले हुआ करता था। पाली साहित्य में यह नाम आज भी यदि कोई देखना चाहे तो उसको मिलेगा। और इसी में आगे उन्होंने बताया है कि एक भोलानाथ तिवारी जी थे, तो उन्होंने अपने हिंदी का पर्यायवाची एक शब्दकोश संपादित किया है और उस शब्दकोश में कारुणिक तथागत बुद्ध के बहुत से सारे नामों की भी चर्चा की है। उसी में एक नाम लोकनाथ आता है और नाथ शब्द का प्रयोग पाली साहित्य में बहुत ही अधिक मात्रा में मिलता है। नाथ का अर्थ होता है कि स्वामी, मालिक, लोक के नायक, अर्थात लोक मतलब जग या इस संसार जगत का मालिक। तो इस लोक का मार्ग दर्शन करने वाले या मार्ग प्रशस्त करने वाले, और लोक का मार्ग प्रशस्त करने वाले कौन थे ये भी जग जाहिर है, ये भी सभी को पता है। वो कोई और नहीं, महामानव कारुणिक तथागत बुद्ध ही थे। इसी कारण तथागत बुद्ध का एक नाम लोकनाथ हुआ करता था। इसी कड़ी में भदंत आनंद कौशल्यायन का जो पाली हिंदी शब्दकोश है, उसको जब आप देखेंगे तो उसमें भी तथागत बुद्ध के लिए एक नाम आया है, लोकनायक। लोकनायक अर्थात तथागत बुद्ध। और डॉक्टर ग्रियर्सन ने बाद में जो लोकनायक तथागत बुद्ध को कहा है, तो उन्होंने कोई इसी तरह कल्पना या हवा में नहीं कहा है। उसका आधार यही था, तथागत बुद्ध को लोकनायक के नाम से कहा है। प्रोफेसर साहब का कहना है कि जयप्रकाश नारायण को जो लोकनायक की उपाधि सभी ने दी है, वो कहीं न कहीं यहीं से प्रेरित लगती है। इसका मतलब लोकनाथ नाम पहले से था, और नाथों की जो परंपरा रही है, सिद्धों की अगली कड़ी के रूप में नाथों की जो परंपरा रही है, उसमें मच्छंदर नाथ से लेकर के गोरखनाथ तक की यह सभी प्रवृत्ति बुद्धिस्ट ही थे। तो तथागत बुद्ध का नाम लोकनाथ था, तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यही लोकनाथ ही आगे बाद में जगन्नाथ के नाम में परिवर्तित हो गया, जबकि दोनों का अर्थ एक ही है। जगन्नाथ मतलब इस जग या संसार का मालिक, स्वामी या नायक, और लोकनाथ उसका भी अर्थ वही होता है, जग संसार का मालिक, स्वामी या नायक। तो साथियों, प्रोफेसर साहब आगे बताते हैं कि कारुणिक तथागत बुद्ध का नाम लोकनाथ
था, जिसकी प्रमाणिक जानकारी 7वीं और 8वीं शताब्दी में मिलती है। साथियों, अभी तक के ज्ञात जितने स्रोत हैं, तो ज्ञात इतिहास में भारत का जो उड़ीसा राज्य है, तो वहाँ के एक राजा इंद्रभूति हुआ करते थे। उन्होंने ही वो पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कारुणिक तथागत बुद्ध को जगन्नाथ कहा था। साथियों, यहाँ पर अब एक सवाल और ये खड़ा होता है कि यह कैसे प्रमाणित होगा कि तथागत बुद्ध को ही सर्वप्रथम जगन्नाथ इंद्रभूति ने ही कहा था। तो साथियों, प्रोफेसर साहब आगे बताते हैं कि राजा इंद्रभूति की संस्कृत भाषा में एक बहुत ही चर्चित पुस्तक ज्ञान सिद्धि है, जो 20 परिच्छेदों में विभक्त है और पूर्ण रूप से वो क्लासिकल संस्कृत में है। और इस पुस्तक के प्रथम परिच्छेद में राजा इंद्रभूति ने जिस वंदना से उसे आरंभ किया है, तो वो ये कहते हैं कि मैं तथागत बुद्ध के रूप में जगन्नाथ जी की वंदना करता हूँ। तथागत बुद्ध ही जगन्नाथ हैं। इसी से उस पुस्तक का वो आरंभ करते हैं। इंद्रभूति के लड़के का नाम था पद्मसंभव, जिन्होंने तिब्बत में जाकर वहाँ पर लांबा संप्रदाय की स्थापना की थी। इस प्रकार से हम देखते हैं तो यही पता चलता है कि राजा इंद्रभूति का पूरा परिवार ही बुद्धिस्ट हुआ करता था। पद्मसंभव शांति रक्षित के साथ में तिब्बत चले गए। तिब्बत और नेपाल में तो आज भी महामानव तथागत बुद्ध को ही जगन्नाथ कहा जाता है। वहाँ पर बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार और इसका काफ़ी विस्तार पद्मसंभव ने किया। राजा इंद्रभूति की एक बहन थी, लक्ष्मी कराह। हमारे यहाँ पर जो 84 सिद्धों की परंपरा रही है और सभी सिद्ध बुद्धिस्ट ही हुआ करते थे, उसी में 42वें स्थान पर राजा इंद्रभूति का नाम आता है और 82 स्थान पर लक्ष्मी कराह का नाम उल्लेखित है। बुद्ध धम्म की जो एक वज्रयान शाखा का उदय हुआ, या इसका इतिहास कब से शुरू होता है, इस बारे में सभी इतिहासकारों में आपस में काफ़ी मतभेद है। परंतु प्रोफेसर साहब कहते हैं कि इसकी जो सुदृढ़ नींव कही जाए तो वो उड़ीसा के राजा इंद्रभूति ने ही रखी थी। उसके बाद इसका प्रचलन 12वीं सदी तक काफ़ी जोरों शोरों से हुआ और इंद्रभूति ने ही पूर्व मध्यकाल में यह बताया कि कारुणिक तथागत बुद्ध ही जगन्नाथ हैं, और बाद में यह परंपरा आगे चल पड़ी। साथियों, अब मैं उस श्लोक को बता रहा हूँ जो राजा इंद्रभूति ने स्वयं अपनी चर्चित पुस्तक ज्ञान सिद्धि में लिखा है। तो वो लिखा है कि प्रणिपत जगन्नाथ सर्वजिनावचितम सर्वबुद्धमय सिद्धि व्यापिनम गगनोपमम। यहीं पर
प्रोफेसर साहब कहते हैं कि ये जो गगनोपमम शब्द है, वह वह सिद्ध साहित्य में फैला हुआ है और यहीं से कारुणिक तथागत बुद्ध को जगन्नाथ कहने की परंपरा की शुरुआत हुई और आगे चलती चली गई। इसी कड़ी में एक कबीरपंथी ग्रंथ लक्ष्मण बोध है, जिसकी चर्चा सिद्ध साहित्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक में धर्मवीर भारती जी ने की है और उन्होंने लिखा है, लक्ष्मण बोध में कहा है कि अब कलयुग बैठेगा सोई, बौद्ध थापना हमरो होई, जगन्नाथ मम नाम है सोई, हमरी थापना यही विधि होई। तो साथियों, इसी कड़ी में हम सभी जानते हैं कि आल्हा काव्य की जो सुमिरनी है गाई जाती है, तो सुमिरनी का मतलब स्तुति या आराधना या प्रार्थना करना होता है। किसी भी अपने आराध्य की उस सुमिरनी में कारुणिक तथागत बुद्ध की स्तुति अर्थात सुमिरनी की जा रही है, जिसे कहते हैं, फिर मैं सुमिरूं जगन्नाथ को कलयुग बौद्ध रूप अवतार। जिसका मतलब हुआ कि मैं अब जगन्नाथ को याद करता हूँ, जो कलयुग में तथागत बुद्ध के अवतार हैं। विंध्यवासिनी को मैं सुमिरूं, जो निकली हैं फोड़ी पहाड़। आल्हा काव्य की यह स्तुति प्रमाणित करती है कि जग में सभी लोगों में तथागत बुद्ध एक लोकनायक या जगनायक या जगपालक या जगन्नाथ के रूप में तब तक स्थापित हो चुके थे। उड़िया के जो पहले प्रथम कवि सरला दास जी थे, उड़िया साहित्य में सरला दास जी को आदि कवि माना जाता है और सरला दास जी ने अपने आप को स्वयं को शूद्र मुनि कहा है। तो साथियों, पता होना चाहिए कि इसी प्रकार कारुणिक तथागत बुद्ध को शाक्य मुनि कहते थे और सरला दास जी ने अपने को शूद्र मुनि कहा है। तो यहाँ पर प्रोफेसर साहब कहते हैं कि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसी तरह उन्होंने बताया है कि हरिवंश पुराण जो है उसमें लिखा है कि शाक्य ही शूद्र हैं। साथियों, सरला दास जी 15वीं सदी के कवि थे और सरला दास जी ने एक महाभारत लिखा है 18 अध्यायों वाला। उसके सभा पर्व में वो लिखते हैं कि संसार जन्म को तारिबा निम्बते बुद्ध रूप रे, बीजे अच्छा जगन्नाथे। जिसका अर्थ होता है कि कारुणिक तथागत बुद्ध दुनिया या संसार का कल्याण करने के लिए जगन्नाथ बन गए हैं। इनके बाद भी कई परावर्ती बुद्धिस्ट ऐसे कवि हुए, जिस प्रकार से संत कबीर हुए, रैदास, पलटू, भीखा, दादू, घासीदास। इन सभी ने असमानता, जाति, वर्ण व तमाम तरह के समाज के अंदर व्याप्त कुरीतियाँ, पाखंड का विरोध किया। उसी प्रकार से उड़िया में इन संतों ने इन सभी कुरीतियों या पाखंडों का कड़ा विरोध किया। ये सभी जितने संत हुए वो मूलतः परावर्ती बुद्धिस्ट ही थे। पंथ सखा के सभी कवियों ने
कारुणिक तथागत बुद्ध को ही जगन्नाथ कहा है। पांचवें कवि अनंत दास का जन्म कोणार्क में हुआ था। हिंदी साहित्य के कवियों ने भी कारुणिक तथागत बुद्ध को ही जगन्नाथ कहा है। कबीर ने भी, तुलसी के मानस ने कही है, पलटू साहब को जब अयोध्या में जलाया जाता है तो लिखा गया है कि अवधपुरी में जरिमुए दुष्टन दिया जलाए, जगन्नाथ की गोद में पलटू सूते जाए। तो साथियों, इस पे आप सभी भी गौर करें, विचार करें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।